हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दिस इज द लेक्चर नंबर 4 जो हमने करंट अफेयर की सीरीज को शुरू किया था, उसे हम कंप्लीट करेंगे। वन बाय वन हम सारी अपनी मैगजीन्स के पॉइंट्स को कवर करेंगे, थॉरली इसको समझेंगे। क्लास मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें बताता रहूंगा कि किस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो करंट अफेयर के आते हैं उसके कुछ की पॉइंट्स कैसे होते हैं हम उसको भी सॉल्व करेंगे, एंड वन लाइनर भी आपके जो क्वेश्चंस कवर होते हैं करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। ठीक है, जो समस्या हमारी सबसे बड़ी रहती है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर सॉल्व कैसे करना है, उससे हम टैकल आउट करेंगे। ठीक है, सो वी कंटिन्यू विद दिस। सो नेक्स्ट न्यूज आपके पास है कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आपके जो ट्राइबल पॉपुलेशन हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर अभी भी प्रॉपरली जो हेल्थ केयर की सिस्टम है वो नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी ऑब्जर्वेटरीज नहीं हो पा सकती। ठीक है, कुछ चीज़ों की ऐसी बीमारियां हैं जो हम उन लोगों को जानकारी नहीं है, जिनके बारे में हम उन्हें बता भी नहीं पाते। देयर सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से कम्युनिकेशन गैप, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो पहला आपके पास जो ट्राइबल ऑब्जर्वेटरी है ये आपके पास कहाँ सेटअप की जाएगी, दैट विल बी इन द। ठीक है, तो ये आपको सिंपली याद रखना है। ये क्वेश्चन वैसे सिंपल वन लाइनर पूछा जा सकता है आपको कि इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहां पे सेटअप की गई है, दैट इज इन द ओडिशा। ठीक है, तो सीकिंग इट विल परफॉर्म अ सिस्टमैटिक एंड ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन द डिसीज बर्डन, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम pertaining to ट्राइबल हेल्थ इन द पॉपुलेशन इन द ओडिशा। वो कहता है कि हम सिस्टमैटिकली देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको और बेहतर कर सकते हैं। जो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज या कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीजें जो कॉमनली आपके ट्राइबल एरियाज में आपको देखने को मिलती हैं, उसे कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे उन तक जो हेल्थ सिस्टम है वो पहुंचाया जा सकता है, मेडिसिन कैसे पहुंचाई जा सकती हैं। अगर कोई बेसिक हेल्थ एम्यूनिटीज है वो, अगर कुछ बड़ी हेल्थ एम्यूनिटीज जैसे सर्जरी वगैरह, तो वहां तक कैसे पहुंचाना है। सो इसको स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ प्रमोट किया जाएगा। तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज। ठीक है, चलिए सेकंड न्यूज, इंडिया फर्स्ट कमर्शियल ड्रोन फ्लाइट। ठीक है, अब देखो क्लास, कमर्शियलाइजेशन शुरू हो रही है ड्रोन की। जहां ड्रोन कभी किसी जमाने में हम लोग सुनते थे कि एक मिलिट्री इक्विपमेंट है, सिर्फ इसका इस्तेमाल हमले करने के लिए या अटैक करने के लिए किया जा रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसका अभी कमर्शियल यूज शुरू हो गया है। तो इसका कुछ अच्छा इस्तेमाल हमें आपको देखने को मिलेगा। रेडक्लिफ लैब्स एक रेडक्लिफ लाइफ टेक यूएस बेस्ड कंपनी है जो ये ड्रोन फ्लाइट्स बनाती है। इन्होंने भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है एक तरह से। पहली जो ड्रोन फ्लाइट हुई है वो उत्तरकाशी और देहरादून के बीच में हुई है, जिन दो सिटीज के बीच में हुई है। इनका डिस्टेंस आपस में कितना है, 144 किलोमीटर का। ठीक है, सो टेकिंग दिस इनटू एन अकाउंट, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये 88 मिनट्स में कंप्लीट हुई और ये 5 किलोग्राम का पेलोड लेकर भी वहां से ट्रैवल कर सकती है बहुत इजीली। ठीक है, और ये जो अब सिस्टम है, अब देखते हैं कि 2027 तक इसका मकसद ये है कि हम लोग उन एरियाज को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जहां पर अभी हम लोग लैक कर रहे हैं। जैसे स्पेशली माउंटेन्स एरिया, हिल एरियाज में हम लोग देखते हैं कि मेडिकल सुविधाएं एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत दूर होती हैं, और ऐसे सिनेरियोज में हमने कई बार देखा है कि पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही डेथ हो जाती है, क्योंकि कुछ जो बेसिक फर्स्ट एड, जिसको हम कई बार नाम दे देते हैं, कि जो प्राथमिक चिकित्सा है वो भी उनको नहीं मिल पाती है। ठीक है, ताकि उस पर्सन की जान को एटलीस्ट तब तक सेव किया जा सके जब तक उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते। सो हेयर यहाँ पर आपको दिखेगा कि ड्रोन फैसिलिटीज की इस मदद से हम लोग एटलीस्ट कुछ बेसिक एम्यूनिटीज वहां तक पहुंचा पाएंगे, ताकि उन लोगों को हेल्प रहे कि हाउ टू वी गोना टैकल दिस प्रॉब्लम। हम इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं, जो हमें सदूर इलाके जो हमारे होते हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, उसको टैकल करने के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगेन एक न्यूज है जो फर्स्ट इन द कंट्री के टाइप में हुई है। कंट्रीज फर्स्ट जीन बैंक फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। ये जीन बैंक है क्लास, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो विलुप्त होने की कगार पर होती हैं, आने वाले टाइम में कभी उनको हम देख, जैसे डायनासोर्स एग्जांपल के तौर पर आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, उसमें वो देखा है वो जीन्स के साथ क्या करते हैं, नए नए डायनासोर्स की प्रजातियों को बनाते हैं, उनके जीन्स को हावी भी करके देखते हैं, उनके जीन्स को लो करके भी देखते हैं, तो वो उस प्रजाति को इस मॉडर्न एरा के अंदर दोबारा से लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही, हालांकि हमें यहाँ डायनासोर्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं, यहाँ पर हम उन प्रजातियों के बारे में जीन्स को डिजर्व जो है वो मेंटेन करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में हम इसे कंजर्व कर सकें, एक परमानेंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बना सकें। ठीक है, एक जो फूड सिक्योरिटी हमारी क्लाइमेट में, एक वेब चेन जो हमारी फूड की है, उसे भी हम लोग मेंटेन कर सकें। तो महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट बैंक, जिस स्टेट जिसने इस काम को किया है, अपना पहला जीन बैंक बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या किया है, स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्लास अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है ना, जो
साइंस के साथ जुड़ जाता है ना, तो इसके ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, द प्रोग्राम इज एम्ड एट कंजर्विंग नेचर नेटिव बायोडाइवर्सिटी टू एंश्योर द नेचुरल रिसोर्सेज आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। आपको ना कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस प्रोग्राम का एम क्या है, मोटिव क्या है, तो उसका प्राइम मोटिव क्या है, वो अपनी नेटिव बायोडाइवर्सिटी यानी महाराष्ट्र के आसपास जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना चाहती है, वो चाहता है कि आने वाली जनरेशंस भी उसके अंदर इंडल्ज रहे, उसको देख पाए, ठीक है। अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड लोकल कम्युनिटी विजडम अबाउट द कंजर्वेशन विल बी डॉक्यूमेंटेड। अब उसमें ये देखा जाएगा कि लोकल लोगों की मदद ली गई है नहीं ली गई है। वो कहता है हाँ, जो पुराने मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनकी वजह से आज तक हम इस बायोडाइवर्सिटी को बचाते आए हैं, हम उस मेथड्स को भी यूज करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ मिक्स करेंगे और आगे की तरफ इसको डेवलप करेंगे। तो क्लास अभी जब आप न्यूज पढ़ते हो तो साइंस के क्वेश्चंस हमने अभी जैसे नायब तहसीलदार के पेपर में भी देखा था कि वहां पे क्वेश्चंस कैसे थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो स्टेटमेंट आपकी इन्हीं में से बनती है, तो थॉरली केयरफुली इसको रीड करें, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, यूपी डेवलप्स इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर, ठीक है। ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में 13 मई को उसका इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। ये सिर्फ नेचर कंजर्वेशन नहीं है क्लास, ये वाटर मैनेजमेंट भी है। हमें पानी का भी तो बचाव करना ना, जल है तो कल है, सिंपल सी लाइन है, तो हमें उसे भी देखना है। ऐसा माना गया था कि 15 अगस्त 2022 जो कि हमारा अमृत काल है, यानी हम आज़ादी के 75 साल में हैं, हम 75 यानी कि 75 ऐसे सरोवर्स डिग आउट करेंगे टिल दैट टाइम। तो पहला आपके पास कहां पर बना है, उत्तर प्रदेश में बना है, बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खड्डा खोद के पानी डाल दिया गया है, बहुत इसे खूबसूरती से आपके मेंटेन किया गया है, ठीक है। एज यू कैन सी ओवर हियर कि इसके अंदर फूड कोर्ट्स यानी इसको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप किया गया क्लास, ठीक है। इसमें फूड कोर्ट्स डेवलप किए गए हैं, फाउंटेन्स लगाए गए हैं, लाइटनिंग वगैरह की गई है, ठीक है। बोटिंग अवेलेबल है। तो उत्तर प्रदेश में ही खाली उत्तर प्रदेश में ही ऐसे 1000 पाउंड्स बनाने, जो पॉन्ड्स हैं उसे बनाने की, ऐसे सरोवर बनाने की नींव रखी गई है, ठीक है। एक पॉइंट छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ क्लास, हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर इतना कुछ कर लिया है ना जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज जहां दिल्ली है ना, किसी जमाने में कहा जाता कि यहाँ 4500 झीलें थी, 4500 टोटल लेक्स वर देयर एट वन टाइम एट दिल्ली। अगर आज आप दिल्ली में ढूंढो ना, आपको 45 भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। आज दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर। तो अभी वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स, हमें दोबारा वहीं जाना पड़ रहा है क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है, ठीक है। तो पानी को कंजर्व करने के लिए अमृत सरोवर्स आपके हैं, ठीक है। तो दिस व्हाट आई पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 75 पॉन्ड्स आपके जो हैं वो एटलीस्ट 15 अगस्त 2022 तक तैयार कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये वाटर कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे भी मेंटेन करेगा, ठीक है। जो हम रेन डेफिशिएंट होते हैं, एक्सेसिव रेन्स आती हैं, ऑल्टरनेटली ड्रॉट्स देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा क्लास, ठीक है। हमें बाद में पता लगता है जब इतने पॉन्ड्स बन जाते हैं, लेक्स बन जाती हैं आसपास, तो वाटर साइकिल हमारा बहुत बेहतरीन हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। राजस्थान टॉप्स द सोलर इंस्टॉलेशन। अभी इंडिया ऑल्टरनेट एनर्जीज के ऊपर मूव कर रही है। हम लोग जो हमारे ऑलरेडी मेथड्स चल रहे हैं कि हम कोयले पे है, एनटीपीसी पे डिपेंडेंट हैं, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर हैं, तो अभी हम लोग कुछ ऐसे मेथड्स ढूंढ रहे हैं जो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक चलने वाले। जैसे बिजली बनाने के लिए हम सोलार एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका हाइब्रिड सिस्टम भी शुरू हुआ है, ठीक है। सोलार प्लस विंड, विंड प्लस वाटर, ऐसे हाइब्रिड मॉडल्स अभी रेडी किए जा रहे हैं क्लास, ठीक है। तो अभी फिलहाल भारत की पहली स्टेट जिसने 10 गीगावाट क्यूमुलेटिव सोलर इंस्टॉलेशन को अचीव कर लिया है, ठीक है। मैरकम्स इंडियन सोलर पावर प्रोजेक्ट ट्रैकर ने इसको बनाया है। हालांकि स्टेट का जो पूरा टाइप जो कैपेसिटी है वो 32.5 गीगावाट वाट की है, ठीक है। और ये अभी आने वाले समय में हमारा टारगेट ऐसा है कि 55% बिजली यहीं से निकल कर आए, 43% हम थर्मल से बनाएं और न्यूक्लियर 2% से, ठीक है। तो अभी देखते हैं 30 गीगावाट तक जाने का पूरा प्रोग्राम है राजस्थान सरकार का 2024-2025 तक, ठीक है। तो फिलहाल अभी टोटल कैपेसिटी जो अभी हो चुकी है वो 32.5 है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है क्लास वो ये है कि जो रिन्यूएबल कंट्रीब्यूशन है राजस्थान में वो 55% आपके सोलार एनर्जी से, विंड एनर्जी से या हाइड्रो एनर्जी से उससे बनाया जा रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कम से कम पोल्यूशन हो, लॉन्ग रनिंग हो, सस्टेनेबल हो। नेचर का भी हम ध्यान रख रहे हैं इस केस के अंदर, ठीक है। तो दिस वाज द न्यूज़।
Next is the World Bank approved 350 million aid for the system reform endeavor for transformed health and achievement in Gujarat Shrestha G project. The project will include transforming key health delivery system in the state. अभी क्लास कोविड में ना एक आई ओपनर हमें देखने को मिला कि देश की जो हेल्थ कंडीशन है वो इतनी अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है। पर पर्सन डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटीज, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटीज, हमने देखा ऑक्सीजन की कमी हुई, कुछ समय के लिए हम मेडिसिन के लिए भी थोड़े शॉर्ट हो गए थे, ठीक है। सो अभी इन कमियों को पूरा करने के लिए आपके पास वर्ल्ड बैंक ने गुजरात के अंदर एक सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट, किस तरीके से हम एक बेहतर लाइफ को, एक बेहतर हेल्थ केयर को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए ये प्रोजेक्शन स्टार्ट की गई है। देयर इज अ ग्रेट चांस क्लास आपको श्रेष्ठा जी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पेपर में। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील इन द अपकमिंग एग्जाम्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चंस की ना डिटेल नहीं बनती क्लास, क्योंकि श्रेष्ठा जी के अंदर बहुत कुछ होगा जो आपसे पूछे जाने के चांसेस कम है, अनलेस यू आर इनटू द यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, तब तक तो उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ टाइम जब हम ग्रुप बी और ग्रुप बी सी के एग्जाम देते हैं तो हमें वहां पर ना एब्रीवेशंस आती हैं पेपर में, है ना, फुल फॉर्म्स लिखने के लिए आते हैं, तो अब वहां पर ऐसे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो श्रेष्ठा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट इज श्री लिली फेस्टिवल हेल्ड इन मणिपुर। ये आपका 4th एडिशन था, स्टेट लेवल पॉपुलर श्री लिली। ये एक फूल का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी एंडेंजर्ड रेयर ब्यूटीफुल इट्स फ्लावर, ठीक है, बहुत खूबसूरत सा फ्लावर है ये। तो इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, स्टेट की डिपार्टमेंट की, टूरिज्म की थी, इन्होंने इस श्री लिली फ्लावर को स्टेट फ्लावर भी डिक्लेयर किया है, ठीक है। एक गांव है आपके पास उखरूल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में जहां पर ये फूल उगाया जाता है। क्लास अच्छा, अब हम क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि यार ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने इसको क्यों कवर किया हुआ है ना। हम जब पढ़ते हैं तो हम ऐसी न्यूज़ को स्किप कर देते हैं कि अच्छा चल छोटा मोटा फेस्टिवल हुआ होगा, इसमें क्या लेना देना है। बट इसके अराउंड ना क्वेश्चंस हो जाते हैं क्लास, ठीक है। जैसे अगर कहीं से भी शुरू करना हो, आपको वो पूछ ले दुनिया का ओनली फ्लोटिंग पार्क कहाँ पर है, न्यूज़ मणिपुर न्यूज़ में ना क्लास, इसलिए उसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। मुझे पूछना अगर मैं सीधा पूछ लूंगा करंट अफेयर के प्रोस्पेक्ट से, श्री लिली आपके पास कौन सी स्टेट का फ्लावर है, स्टेट फ्लावर कौन सी स्टेट का, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि न्यूज में कवर हो रहा है। फेस्टिवल से बाद में बात करूंगा, एंडेंजर्ड है, अब विलुप्त होने की कगार पर है, तो ऐसे केसेस के अंदर वो चीज ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं क्लास अपनी न्यूज को। चलिए जी, निपुण टू अपस्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आपके पास एक इनिशिएटिव लिया गया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से, जहां पर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, निपुण इस स्कीम का पूरा नाम है। जो हमारे डेली वर्कर्स, डेली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, उनको स्किल अप किया जाएगा क्लास, ठीक है। यानी कि अब किस तरीके से वो वर्ल्ड लेवल पर मैच कर सकते हैं द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। तो हमें इन लोगों को उस तरीके से ट्रेंड करना है, ठीक है, फ्यूचर लेबर प्रोस्पेक्ट से हमें इसको तैयार करना है जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कर सके। हम अभी भी हमारे मिस्त्री मजदूरों को ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी कुछ टाइम आ चुका है कि इन लोगों को भी अपग्रेड किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर काम वो एक सो कॉल्ड हम कह देते हैं कि आर्किटेक्ट आदमी है, तो वो नहीं, जरूरी नहीं है, वो स्किल एक आम मजदूर को भी हमें देनी है, ठीक है। सो अब ये निपुण स्कीम है, ये दे वांट देयर लेबरर्स टू बी मोर स्किल्ड एंड एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर इनिशियली वैसे 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, ताकि इनको इस प्रोग्राम के लिए रेडी किया जाए। अब ये क्वेश्चन है क्लास आपके ग्रुप बी का और ग्रुप ए का, जहां पर इसकी डिटेल पूछी जा सकती है कि निपुण कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसका एम कितने लोगों पे, पहला पायलट प्रोजेक्ट है एक तरह का, तो इनिशियली कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन करेगा, 1 लाख को। मोटिव क्या है, इन्हें फ्यूचर रेडी करना है, इनको स्किल्ड अप करना है। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस बन जाते हैं जब आपकी स्कीम्स पूछे। ये स्कीम होगी ना, नेशनल स्कीम की कैटेगरी में चला गया है, अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट टू रीड फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्ट, ठीक है। चलिए जी, फर्स्ट भारत गौरव ट्रेन स्टार्ट्स आपके पास, पहली जो एक हमारा स्कीम है भारत की, जो भारत गौरव स्कीम हमारी, उसके अंदर पहली ट्रेन चली आपकी तमिलनाडु में, ये साई नगर शिरडी तक जाएगी कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर से तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक ये 6 दिन का ट्रिप होगा, ठीक है। और सारी रिलीजियस साइट्स को लेकर जाएगी ये।
वेज ट्रेन रखी गई है, एसी अकोमोडेशन है, ठीक है, वीआईपी दर्शन करवाए जाएंगे, ट्रेडिशनल वेज मेन्यू रखा गया क्योंकि आप रिलीजियस ट्रिप पर है, ठीक है। सो सारी फैसिलिटीज के साथ है। लेकिन वी शुड टॉक ऑल्सो अबाउट कि भारत गौरव है क्या, स्कीम क्या है, ठीक है। तो भारत गौरव ट्रेन सी नवंबर 2021 में थीम बेस्ड इसको बनाया गया था, ठीक है, ताकि इंडिया के जो रिच कल्चरल हेरिटेज हैं हम उससे वाकिफ हो सकें, हिस्टोरिकल प्लेसेस को हम लोग देख सकें, वर्ल्ड के लोग यहाँ तक आ सकें। एक कन्वीनियंट मैटर में हम लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं क्लास, कि कैसे हम टूरिज्म को कन्वीनियंट बना सकते हैं, ठीक है। जब हम टूरिज्म पे जाते हैं ना, हम अगर मुझे भी कहीं जाना होगा तो आई वॉन्ट कि यार कुछ ऐसा रिसोर्स मिल जाए जिसमें खाना पीना रहना घूमना सभी इकट्ठा हो जाए। अब ये सोर्सेज आपके लिए बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं। तो अगर मैं बाहर से आता हूँ और मुझे दिखता है कि इंडिया में इतना कुछ है, मैं भी बाहर जाके वापस बताऊंगा ना, यार इंडिया ने इतनी अच्छी स्कीम लगा की हुई है, एक ट्रेन पकड़ो 6 दिन में तुम्हें ये सारी जगह घुमा के वापस ले आती है। तो ऐसे ही बुद्ध सर्किट है, रामायण सर्किट है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिन्हें भारत में कवर किया जाएगा थ्रू दिस भारत गौरव स्कीम, ठीक है। इसे साउथ स्टार के नाम से भी लॉन्च किया गया है क्लास। ये फर्म जो है, जिसने, ये प्राइवेट ट्रेन है एक्चुअली, ध्यान रखना आपको, ये पहली प्राइवेट ट्रेन है भारत की। इस प्राइवेट ट्रेन के जो ऑपरेटर्स हैं, इस फर्म का नाम है साउथ स्टार रेल, ठीक है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई है इस न्यूज के अराउंड, क्योंकि द पर्सन हु हैज फाइनेंस्ड इट, उसके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस वगैरह हैं, तो थोड़ा सा इसको गो थ्रू कीजिएगा। जर्नलाइज न्यूज है, साथ में बताना जरूरी था, ठीक है। चल आगे की तरफ चलते हैं, न्यूज को फॉलो करते हैं। 15,000 पीएम श्री स्कूल्स टू बी सेटअप, ठीक है। हम लोग जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत आपके एजुकेशन और स्किल मिनिस्ट्री के जो हेड है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी 11 जून को कि हम 15,000 प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स को सेटअप करेंगे, और इसमें 5+3+3+4 का हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स, हम उनको ऐसे ट्रेन करेंगे, उनका एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से होगा कि इन्हें हमें स्किल ओरिएंटेड बनाना है, फ्यूचर रेडी बनाना है। तो उसमें जो पॉलिसी है, दैट द चाइल्ड विल स्पेंड 5 years इन द फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, 3 years ऑफ नर्सरी प्लस क्लास 1 एंड क्लास 2। बच्चे के पहले 5 साल फाउंडेशन कहलाएंगे, 3 साल नर्सरी के होंगे, जिसमें कोई, जिसको हम कई बार LKG UKG की टर्म में भी ले जाते हैं ना, KG नर्सरी वाला सिस्टम है। फिर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, अगले 3 साल में आप प्रिपरेटरी स्टेज पर आओगे, यानी क्लास 3, 4 एंड 5। अगले 3 ईयर में आप मिडिल स्टेजेस पे जाओगे, 6, 7 एंड 8, एंड लेटर इन द 4 ईयर सेकेंडरी एज, जहां पे आप 9th, 10th, 11th एंड 12th की तरफ जाओगे। तो दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन, आपकी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। 15,000 ये स्कूल्स होंगे जो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ताकि बच्चों का फाउंडेशन तैयार हो, प्रिपरेटरी स्टेज पर आए, सेकेंडरी स्टेजेस पर आए, फाइनली सॉरी मिडिल स्टेज पे, देन फाइनली सेकेंडरी स्टेजेस पर आप जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च्ड। इसका क्लास मोटिव ये है कि जो नॉमिनेशंस आती हैं हमारे पास पद्मश्री के लिए, पद्म भूषण के लिए, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अवार्ड्स के लिए, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड, ये सारे पोर्टल्स हमारे इकट्ठे कर दिए गए हैं, ताकि लोगों को जब अवार्ड देना, नॉमिनेशंस देनी हो, तो इट विल बी लिटिल इजी फॉर दीज पीपल, ठीक है। तो एक नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल आपका रेडी कर दिया गया है, ताकि जो वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट या सजेशंस आती हैं आपके पास स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया डिपार्टमेंट से, तो उनमें कैसे लोगों को सम्मानित करना है, उनको कैसे चुनना है, इट विल बी लिटिल इजी फॉर दिस पीपल, ठीक है। चल नेक्स्ट, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास। ये भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको नई दिल्ली में सेटअप किया गया है। सिंपल क्वेश्चन, 1 लाइनर, दैट्स इट, इसकी डिटेल नहीं जाएगी आपके पास, ठीक है। मुद्दा ये है क्लास की, जो आपके कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, मैटर्स हैं एकेडमिक के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव फील्ड के, उसका ये सेंटर बनेगा। आप सारे मुद्दों के ऊपर बात करना चाहते हो कि ट्राइबल इश्यूज क्या हैं हमारे, ठीक है, लेजिस्लेचर प्रोसीजर्स क्या है इन लोगों का, ठीक है। तो हम इन सब के ऊपर काम करेंगे, एंड वी वांट कि ये जो शब्द है ट्राइबल, ये एक धरोहर के तौर पे तो रहे हमारे पास, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड ना हो, ठीक है। हम इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निजात पाना चाहते हैं, ताकि ये लोग प्रॉब्लम में ना रहें, ठीक है, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। इट विल कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद द रेप्यूटेड रिसर्च सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एकेडमिक बॉडीज एंड रिसोर्स सेंटर्स। ये सारे के सारे इस कोलैबोरेशन में रहेगा। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च जो डिपार्टमेंट हैं वो इसके साथ कोलैबोरेशन में रहेंगे कि किस तरीके से हम इस ट्रेनिंग को, इस क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अर्जुन मुंडा जी इज अ करंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, अभी ये चेंज हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं क्लास। जन समर्थ पोर्टल, ठीक है, ये आपके लॉन्च किया गया है।
सो बेसिकली ये क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव आपके पास जो स्कीम्स होती हैं उसको सिंगल प्लेटफॉर्म पे किया गया है, ठीक है। ऑलरेडी 13 स्कीम्स और 125 लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जन समर्थ पोर्टल से जुड़ चुके हैं, यानी 13 पोर्टल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे फार्मर्स के लिए, एजुकेशन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, सबको इकट्ठा कर दिया गया है। प्लस वहीं पर आपकी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस भी अवेलेबल है, यानी कि काम करने वाला और लोन देने वाला दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो गए। सीकर्स, लोन लेने वाला, लोन देने वाला एक ही पोर्टल पे इकट्ठे कर दिए गए हैं। आप अपनी स्कीम्स के थ्रू यहाँ से क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। द मेन पर्पस ऑफ दिस पोर्टल इज टू एनकरेज इंक्लूसिव ग्रोथ and development of various sectors by guiding and providing them the right way of government benefits and through simple and easy digital process. The portal ensures end-to-end coverage of all the linked schemes. इंक्लूसिव ग्रोथ क्लास, आप सबका साथ सबका विकास, जिसको हम लोग नारे के तौर पर भी देखते हैं, तो हमारा पर्पस यही है कि किस तरीके से हम लोग इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट और बाकी लोग इससे बेनिफिटरी रह सकते हैं। तो इट इंश्योर्स कि किस तरीके से हम लोग इसको सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डेफिशिएंसी ना रहे कि बंदे के पास आइडिया हो बट पैसा नहीं है, पैसा है लेकिन आइडिया नहीं है। तो दिस टू थिंग्स शुड बी मर्ज्ड अप सो दैट वी कुड हैव अ बेटर डेवलपमेंट। चलिए जी, स्टेट्स एंड यूटीज आस्क्ड टू बैन SUP, दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक। 5 जून को ये स्टेटमेंट रिलीज कर दी गई थी क्लीन एंड ग्रीन इंडिया कि भारत में 1 जुलाई के बाद आपको कोई सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। 1 जुलाई इसकी डेडलाइन रखी गई है। और इस सिंगल यूज प्लास्टिक का नाम आपको पता लग रहा होगा, जो एक ही बार इस्तेमाल, जैसे स्ट्रॉज, डिस्पोजल्स हमारे कई बार ऐसे होते हैं, पॉलीथीन्स होते हैं, तो इन सबको बैन कर दिया गया है। ये नेचर में बहुत बहुत लंबे समय तक रहते हैं और ये बहुत पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। अब क्लास क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास, जो हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो ये तो ठीक है कि बाय 30 जून 2022 तक कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है क्लास, अब सुनना इसको ध्यान से। सिंगल यूज प्लास्टिक एज नेम सजेस्टेड आर दोज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दैट हैव वन टाइम यूज बिफोर दे कैन थ्रोन अवे, जैसे एक बार इस्तेमाल करके आप फेंक देते हो, जैसे आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हो फ्रूटी के लिए या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, उसको गिर देते हो। It includes plastic sticks used in the balloon flags, candy, ice cream, earbuds, thermocols used in the such items as plastic plates, cups, glasses, cutlery, जो हम थर्माकोल के प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। Wrapping and packing films used in the sweet boxes, invitation cards, cigarette packets, stickers and plastic banners less than 100 microns in thickness। अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास, कितनी थिकनेस तक का आपका प्लास्टिक बैन हुआ है जिसका माइक्रोन लेवल यानी 100 माइक्रोन से पतले हैं। जैसे हम सिगरेट के कवर को उतारते हैं, या हम कोई आपका शादी का कार्ड जिसमें एनवेलप करके दिया जाता है आपको, ये सारी जो पैकिंग आपके प्लास्टिक्स होते हैं ये सारे के सारे बैन किए गए हैं। वैल्यू कितनी बताई गई है, 100 माइक्रोन। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। फर्दर आपको वो कहता है कि ऑल द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, अब ये यूपीएससी वाला स्टफ है क्लास, जो आपके स्टेट में भी दिखता है। अमेंडमेंट कौन सी है, कब हुआ है ये सब कुछ, 2021 में। कौन सी बिल का नाम क्या है, The Plastic Bills Management Amendment Rule 2021, manufacturing, import, stocking, distribution, sale and use of the carry bags made of the virgin or recycled plastic less than 75 microns have been banned from the 30 September 2021। पिछले साल 30 सितंबर को वो सारा प्लास्टिक जो कि 75 माइक्रोन से नीचे का है वो सारा बैन कर दिया गया था, जैसे प्लास्टिक बैग्स। अब उसमें कहा गया था कि मैन्युफैक्चर करना, इंपोर्ट करना, स्टॉक करके रखना, यूज करना, ये सारा का सारा आपका इलीगल था उस समय पर, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास, और इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट इज द न्यू नाउ द बेस्ट एजुकेशन फॉर ऐसे स्टूडेंट्स, आपके जिन भी परिवारों की फैमिली इनकम 2.5 लाख से एनुअल इनकम कम है पेरेंटिंग की, उन्हें स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन द हाई स्कूल्स इन द टारगेटेड एरिया, दैट इज श्रेष्ठा अगेन, ठीक है। तो इनको एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी क्लास। बॉयज एंड गर्ल्स जो बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वहाँ पर कंट्री में इनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ये हर साल तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे क्लास 9 और 10 के लिए, ताकि इसको कंटिन्यू कराया जा सके स्कीम में, एंड दे पीपल शुड बी अपलिफ्टेड। चलिए, प्रीमियम रिवाइज फ्रॉम PMJJBY एंड PMSBY। अब ये क्लास फुल फॉर्म्स पता होनी बहुत जरूरी है। पहली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके प्रीमियम्स जो हम पे करते हैं वो बढ़ गए हैं। आपका जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसका पहले प्रीमियम 330 रुपये था, वो 436 रुपये कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री जो आपका सुरक्षा बीमा योजना है इसमें पहले 12 रुपये का प्रीमियम था, अभी ये 20 रुपये कर दिया गया है क्लास, ठीक है। ये पहले प्रीमियम्स आपके
12-15 से शुरू हुए थे। अब क्वेश्चंस होने क्लास जो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, ये तो चलो पता लग गया, प्रीमियम बढ़ गया। जो आपको प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, वहां पे आपको जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें सबसे पहले आपको एज ग्रुप पता होना चाहिए, कौन से साल वाले, सिर्फ 18 से 50 साल के बीच में लोग कवर होंगे। और ये कवर कितने का प्रोवाइड करता है, 2 लाख रुपए का ड्यू टू डेथ, ठीक है। और जो आपकी सुरक्षा बीमा योजना है, ठीक है, ये एज ग्रुप 18 से 70 के बीच की है। रिस्क कवरेज 2 लाख का देते हैं एक्सीडेंशियल डेथ के लिए और फुल डिसेबिलिटी के लिए, और 1 लाख रुपए देता है पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए। किसी को फुल डिसेबिलिटी होती है तो 2 लाख रुपए, डेथ होगी तो भी 2 लाख रुपए। अगर पार्शियल होती है, जैसे एक आंख चली जाती है, एक बच जाती है, एक कान से सुनना बंद हो जाता है, तो 1 लाख रुपए। ये क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं क्लास, आपको ये सारा कुछ टू द कोर पता होना जरूरी है, ठीक है। FIEO लॉन्चेस इंडियाज बिजनेस पोर्टल, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज, इन्होंने आपकी ग्लोबल लिंकर, एक गुरुग्राम बेस्ड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की कंसल्टेंसी है, इन्होंने पोर्टल डिजाइन किया है, इंडियन बिजनेस पोर्टल, ठीक है, ताकि एक इंटरनेशनल हब, ट्रेड हब तैयार कर दिया जाए इंडियन एक्सपोर्टर्स और फॉरेन बायर्स के बीच में, ठीक है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स बेचने वाले हुए, ट्रेडर्स खरीदने वाले, वहीं पर मिलेंगे आपको। B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस इसको बोलते हैं हम लोग, डिजिटल मार्केट प्लेस है। यहाँ पे एक्सपोर्टर्स, आर्टिस्टियंस, फार्मर्स टू आइडेंटिफाई द न्यू मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड ग्रो देयर सेल्स ग्लोबली। अभी ये पोर्टल पे क्या है, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में डिमांड कहाँ कहाँ पे है। एज अ सेलर आई विल कॉन्टैक्ट दीज पीपल, मैं उनसे बातचीत करूंगा और आई विल कोशिश की जाएगी कि वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। सो इट्स अ बिग एनकरेजमेंट टू द इंडियन स्टार्टअप्स, SME, आर्टिस्टियन, फार्मर्स एंड द सर्विस प्रोवाइडर टू टेक देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा ना क्लास, तब तक देश की तरक्की नहीं होती। अभी हम इंपोर्ट सरप्लस हैं, जब हम एक्सपोर्ट सरप्लस हो जाएंगे, दुनिया में सब कुछ देने लायक हो जाएंगे, तब देश की तरक्की हो जाएगी। तो ऐसे पोर्टल्स बहुत हेल्प करते हैं जहां पर बायर्स और सेलर्स को इकट्ठा कर दिया जाता है। आप बायर हो, मैं सेलर हूं, मुझे आपकी डिमांड है, मुझे सप्लाई करनी है। अगर आपकी डिमांड बढ़ती रहेगी, मैं सप्लाई बढ़ाता रहूंगा, तो मेरी इनकम बढ़ती रहेगी। फॉरेन एक्सचेंज देश में उस समय आता है, तो ये एक अच्छा मूव होता है फ्रॉम द इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट। आज यहीं तक कवर करते हैं क्लास, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ कल आगे बढ़ेंगे, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन वेरी मच टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ध्यान रखिए। Any questions, any suggestion, you can write in the comment box. Till then, take care of yourself, everybody. God bless you all. Bye-bye.